अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। मिंबरे रसूल पर बैठे हुए हिंदुस्तान के तमाम शोहरत याफ्ता शोहराए किराम, नक़ीब इजलास और दूर दराज से आए हुए सामीन किराम, आइए और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रहमतुल लिल आलमीन, शफील मुज़नबीन, हबीब रब्बिल आलमीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, रसूलुस सकलैन, नबीयुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, वसीलतुना फिद्दारैन, साहिब क़ाब क़ौसैन, जद्दिल हसन वल हुसैन की बारगाह में नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज भद्रक की सरजमीन पर सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। हिंदुस्तान के मायनाज शायर जनाब सलमान अशरफी साहब, अब्बास नूरी साहब, ज़ीशान बरकाती साहब और दिगर तमाम शोहराए किराम से आप हजरात शाम से लेकर अभी तक नातो मनाकिब समात फरमा लिया। बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो साथ ही साथ मेरा भी लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ताकि भद्रक में हमारी आमद हो गई है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन तो हमारे वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने लगाया था, लेकिन भद्रक के चंद लोगों ने हम पर लॉकडाउन लगा दिया था। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, समझ की तौफीक अता फरमाए। आज इत्तफाक ऐसा है कि दो प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम बालेसर में मैं करके आ रहा हूँ और दूसरे सरकार मिल्लत कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ। तमाम शोहरा ने बहुत ही अच्छा नातो मनक़बत आपके सामने पेश किए। मैं भी एक किसी की लिखी हुई एक नात है, उनसे तो कोई बेहतर ज़माने में नहीं है, उनसे तो कोई बेहतर ज़माने में नहीं है, और इस दर को छोड़कर दोस्तों कहीं जाने का नहीं है। उनसे तो कोई बेहतर ज़माने में नहीं है और इस दर को छोड़कर दोस्तों कहीं जाने का नहीं है। और ऐसा कोई दुनिया में मुसलमान नहीं है जिस पर, ऐसा कोई दुनिया में मुसलमान नहीं है जिस पर एहसान मोहम्मद के घराने का नहीं है। एहसान मोहम्मद के घराने का नहीं है। और ईमान की शाखों पे हैं रहमत के परिंदे, ईमान की शाखों पे हैं रहमत के परिंदे। धड़कन से कहो शोर मचाने का नहीं है, धड़कन से कहो शोर मचाने का नहीं है। और ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये खासकर भद्रक के लोगों के लिए है। इस दिल में है, आप भी तसव्वुर में अपने दिल को कह सकते हैं, इस दिल में है सरकार के बच्चों की मोहब्बत। इस दिल में है
सरकार के बच्चों की मोहब्बत इस दिल में किसी और के आने का नहीं है, इस दिल में किसी और के आने का नहीं है। और सरकार दो आलम का गर नाम कहीं लिखो, सरकार दो आलम का गर नाम कहीं लिखो, ये जान लो फिर इसको मिटाने का नहीं है, ये जान लो फिर इसको मिटाने का नहीं है। और मैं खाने आका से निकल जाए मुनाफिक, मेरा नाम सुन के बहुत से लोग यहां से चले गए होंगे, जाने दो, ये तो अपना अपना नसीब है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बाअदब होगा नसीब उसी का अच्छा बनेगा, और जो बेअदब होगा वो हमेशा हमेशा उसका नसीब बन नहीं सकता है। इसलिए कि इंसान अपना नसीब खुद नहीं बनाता है। नसीब अच्छा हो या बुरा ये रब की तरफ से बनाया जाता है। तो अगर आप अदब वाले हैं, सलीके वाले हैं, समझ वाले हैं, तो आपका नसीब अच्छा होगा। और अगर आपने बेअदबों में अपने को शामिल कर लिया तो फिर आपका नसीब बुरा होगा। तो शायर कहता, मैं खाने आका से निकल जाए मुनाफिक, कम ज़र्फ़ को ये जाम पिलाने का नहीं है, कम ज़र्फ़ को ये जाम पिलाने का नहीं है। और शब्बीर की उल्फत का तकाजा है कि ये सर, शब्बीर की उल्फत का तकाजा है कि ये सर कट जाए तो कट जाए, झुकाने का नहीं है, कट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल, अज़मत सरकार जिंदा। शब्बीर की उल्फत का तकाजा है कि ये सर कट जाए तो कट जाए, झुकाने का नहीं है। अगर करबला वाले चाहते ना तो दौलतमंदों के सामने सर झुका लेते तो सब 72 के जान बच जाती। लेकिन ये खानदान झुकने वाला नहीं है, ये खानदान झुकने वाला नहीं है, ये खानदान मोहब्बत करने वाला है। ये खानदान मोहब्बत करने वाला, पत्थर खाने के बाद भी, पत्थर खाने के बाद भी ये वो खानदान है जो दुआएं देता है। और गालियां सुनने के बाद भी ये वो खानदान है कि दुआएं देता है। अबू जहल और मेरे आका के घर के बगल में अबू जहल का घर था, है ना? मेरे आका के घर के बगल में अबू जहल का घर था। लेकिन जिंदगी भर अबू जहल ही रह गया। उसने मेरे आका को पहचाना नहीं। कहां कहां लोग मेरे आका को पहचान रहे हैं, कहां कहां से मेरे लोग आका को पहचान रहे हैं, लेकिन अबू जहल पड़ोसी है और नहीं पहचान पा रहा। अब इसी को आप यहां सोचो, आज जिस मोहल्ले में मैं हूं, इस मोहल्ले का नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन सरकारे मिल्लत भद्रक की सरजमीन पर है। नाम तो भद्रकी है, ये और बात है कि अलग अलग मोहल्ले का नाम होता है। हमसे कहा गया कहां प्रोग्राम है, भद्रक में है। मोहल्ले का नाम हम लोग नहीं बता पाते। कोई भी शायर, कोई भी नकीब, कोई भी खतीब उस जगह का नाम बताता है जो मशहूर जगह हो या डिस्ट्रिक्ट का जगह हो। तो सरकारे मिल्लत भद्रक की सरजमीन पर हैं, फिर भी बहुत से लोगों ने सरकारे मिल्लत को पहचाना नहीं। इल्म वाले थे, अकल वाले थे, दौलत वाले थे, उसके बाद भी वो सरकारे मिल्लत को नहीं पहचान सके। तो नहीं पहचान सके तो इसमें सरकारे मिल्लत का कोई कसूर नहीं था। कसूर तो उसका है जिसने सरकारे मिल्लत को नहीं पहचाना। अगर वो लोग जो भद्रक की सरजमीन पर रहकर सरकारे मिल्लत को नहीं पहचाने और सरकारे मिल्लत के खिलाफ अंगुलियां उठाने लगे, उनके खिलाफ तकरीरें करने लगे, उनके खिलाफ तहरीरें लिखने लगे, तो फिर उन बेचारे का नसीब ही बिगड़ा हुआ है तो कौन बना सकता है। और अगर झुक जाते, खानदाने गौस के आगे झुक जाते
अपने आप को सरेंडर कर देते, अपने आप को हवाले कर देते, तो आज वो लोग जिन्होंने सरकार मिल्लत के खिलाफ आवाजें उठाई थी, भद्रक के लोग उनको सर पर बिठा कर रखते। और ये वो खानदान है जो गालियां सुनने के बाद भी दुआएं देता है। सरकार मिल्लत की तारीख को आप पढ़ो। जिस जमाने में सरकार मिल्लत भद्रक आए, ये भद्रक ही था। इसको कोई शरीफ नहीं बोलता था। अब ऐसा नहीं है कि यहां सारे लोग शरीफ ही हैं। ये भद्रक था, लेकिन इस भद्रक के अंदर औलादे गौसे आजम आ गए, औलादे अली आ गए, औलादे फातिमतुज़ ज़हरा आ गए, तो फिर इस भद्रक को भद्रक शरीफ कहा जाने लगा। ये आपकी शराफत से इसको भद्रक को भद्रक शरीफ नहीं कहा जा रहा है। आप इस ख्वाब में मत रहोगे कि हमारी शराफत से भद्रक को भद्रक शरीफ कहा जा रहा। नहीं, ये तो करम है गौसे आजम और सैयदना पाक का कि आपके इस भद्रक में दो दो औलादे गौसे आजम को भेजकर आपके इस भद्रक को भद्रक शरीफ बना दिया। और इस खानदान की आदत है, इस खानदान की आदत है, फितरत है, इस्लाम की तबलीग के लिए, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए अपने औलादों को जगह जगह भेजा करते हैं। गौसे आजम बगदाद में है और उनकी औलाद सैयदना पाक अमजद शरीफ में है। कहीं कहीं का कोई वास्ता नहीं अमजद और बगदाद में। लेकिन कौन इंसान है जो अपनी हवेली, अपना खूबसूरत महल, अपना खूबसूरत शहर, अपनी खूबसूरत बिरादरी, अपना खूबसूरत खानदान, अपने खूबसूरत लोगों को छोड़कर किसी जंगल में चला जाए? कोई है? यहां बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं और उनके पास पैसा भी सरकार की दुआही से आया है। अगर कोई पावर और कोई ओहदा भी अगर भद्रक के कुछ लोगों को मिला है तो वो भी सरकार की दुआओं की बरकत ही का वजह है। तो अब जरा गौर करो कि इस भद्रक की सरजमीन से कोई भी दौलतमंद इंसान, पैसे वाला इंसान जो लाखों करोड़ों रुपए की हवेली और महल बनाकर उस घर में रह रहा है, वो छोड़कर अब वो किसी दूसरे इलाके में नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसका खूबसूरत मकान उसके पास है, उसके पास एक खूबसूरत उसकी बिरादरी, उसका खानदान है, उसके पास एक पूरा खूबसूरत मोहल्ला उसके पास है। वो इस मोहल्ले को, खानदान को, बिरादरी को, मकान को, हवेली को छोड़कर नहीं जा सकता। तो जब बगदाद शरीफ में सैयदना पाक थे तो बगदाद के जैसा शहर खूबसूरत कहीं नहीं है, और बगदाद के जैसा मालदार इलाका, मुल्क भी कहीं नहीं है। लेकिन उस इलाके को, उस पाक खानदान को, उस पाक सरजमीन को, उस पाक जगह को सैयदना पाक ने छोड़कर एक जंगल को आबाद कर दिया जो कभी अमझर के नाम से मशहूर था। सैयदना पाक आकर उसको शरीफ बना दिया। तो अगर उस खानदान को न छोड़ते सैयदना पाक, उस बाबरकत जगह को सैयदना पाक न छोड़ते, तो आज हमें और आपको सरकार मिल्लत की इज्जत नहीं मिलती। जिस पीर पर हमें अपने आप पर घमंड और तकब्बुर है कि मेरा पीर ऐसा था कि औरों को अच्छा खाना खिलाता था, खुद रोटी और सब्जी खाया करता था, औरों को अच्छे गद्दे और अच्छे बिस्तर पर सोलाता था, लेकिन खुद जब सोया तो चटाई पर सोया। तो ये आपको अपने ऊपर घमंड और तकब्बुर होना चाहिए कि मेरा पीर ऐसा है जो तमाम पीरों में अच्छा है। और हर मुरीद को अपने पीर के ऊपर यह घमंड होना चाहिए कि मेरा पीर सबसे आला है। और वाकई में आपका पीर अगर सबसे आला है, अमल में आला है, खाकसारी में आला है, खानदान में आला है, सिलसिले में आला है, निस्बत में आला है, तो फिर इसका और क्या कहना। शर्त यह है
कि आपके पीर ने जो आपको पैगाम दिया है वो कोई अपने घर से वो पैगाम उन्होंने नहीं दिया, वो रब की बारगाह से आपको पैगाम दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ये आपका रब आपको कह रहा है कि ऐ महबूब आप अपने उम्मत को कह दीजिए कि जिसको अल्लाह को राजी करना है फत्तबिऊनी, वो मुस्तफा को राजी कर ले। महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह का अगर कुर्ब हासिल करना है तो मुस्तफा के करीब हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल करना है तो मुस्तफा की रजा हासिल कर ले। ये तो रब ने मुस्तफा से कहा। पूरा इख्तियार, पूरा पावर मेरे महबूब को रब ने अता कर दिया कि आप जिससे खुश हो जाएंगे हम उससे खुश हो जाएंगे, आप जिससे राजी हो जाएंगे हम उससे राजी हो जाएंगे, जो आपके करीब हो जाएगा हम उसके करीब हो जाएंगे। ये पावर, पूरा इख्तियार मेरे रसूल को रब ने अता कर दिया। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई, जब मेरे रसूल की बारी आई, तो मेरे आका ने क्या कहा? अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब अगर किसी को जन्नत में जाना है, जन्नत में जगह हासिल करना है, तो उसको हसन और हुसैन से मोहब्बत करना होगा, उसको हसन और हुसैन से मोहब्बत करना होगा। और हसन और हुसैन से मोहब्बत करने के लिए आपको गौसे आजम से मोहब्बत करना होगा, आपको खानदाने गौसे आजम से मोहब्बत करना होगा। आप जरा सोचो, अदब किसको कहते हैं, जरा सीखो, और किसको अदब कैसे किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन है, कितने साल की उम्र हो रही है? 4 साल हजरत इमाम हुसैन की उम्र हो रही है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। आज जुमा का दिन है, मस्जिद नबवी नवाजियों से और सहाबियों से भरी हुई है। इससे पहले जो जुमा गुजरा तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने जुमा पढ़ाया, उससे पहले जो जुमा गुजरा अल्लाह के रसूल ने जुमा पढ़ाया। यानी जब जब मस्जिद में कोई जुमा का दिन आया तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने जुमा का नमाज पढ़ाया। लेकिन आज तो अल्लाह के प्यारे रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए, सारे मुक्तदी सफ लगाकर बैठे हुए हैं कि आज इस मिंबर पर कौन चढ़ता है जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए। सारे लोग खामोश बैठे हुए, मिंबर रसूल सामने, अबू बकर सामने बैठे हुए, हजरत उस्मान बगल में बैठे हुए, इधर मौला अली मुश्किल कुशा बैठे हुए, और मौला अली मुश्किल कुशा के बगल में हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए। जैसे ही मौजिन खड़ा हुआ खुतबे की आजान के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर चढ़कर बैठ गए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक मिंबर रसूल पर बैठे, इमाम हुसैन खड़े हो गए और कहा, अबू बकर ये मिंबर तुम्हारा नहीं है, अबू बकर ये मिंबर तुम्हारा नहीं है, मिंबर से आप नीचे उतर जाओ, ये मिंबर मेरे नाना का है। क्योंकि हुसैन जब से पैदा हुए इस मिंबर पर अगर किसी को बैठते देखा तो सिर्फ अपने नाना को देखा, और अगर उनके नाना के बाद इस मिंबर पर कोई बैठा तो इमाम हुसैन बैठे थे। नाना के इर्द गिर्द इमाम हुसैन खेल रहे हैं, खेलते खेलते मिंबर रसूल पर बैठ गए। तो हुसैन के जहन में ये बात आई कि इस पर तो आज तक अल्लाह के रसूल ही बैठे हैं, दूसरा तो कोई आज तक बैठा नहीं है। खड़े होकर कहा, नीचे उतरिए, ये तो मेरे रसूल, मेरे नाना का मिंबर है। मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हो गए और कहा, अबू बकर आप जुमा की नमाज पढ़ाओ, आप जुमा की नमाज पढ़ाओ, हुसैन को छोड़ दो, हुसैन बच्चा है, हुसैन नासमझ है, हुसैन नादान है। और अबू बकर ये मत सोचो कि मैंने हुसैन को समझा कर लाया है ये बात बोलने के लिए, मैंने हुसैन को नहीं बताया है ये बात बोलने के लिए। ये बात इसके जहन में इसलिए आ गई कि बचपन से ही, पैदा होते ही इसने देखा कि इस मंबर पर सिर्फ उसके रसूल, उसके नाना जान बैठे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अली बैठ जाओ। मौला अली बैठ गए। अबू बकर सिद्दीक मिंबर से नीचे उतरे, इमाम हुसैन को खड़ा किया और कहा, बेटा, क्या कहा बेटा,
ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है और ये गुलाम भी तुम्हारे नाना का है। लोगों ने सवाल किया, अबू बकर मिंबरे रसूल से तुम्हें नीचे उतरने की क्या जरूरत थी? हुसैन तो बच्चा था, हुसैन तो नादान था, हुसैन तो नासमझ था, और हुसैन कोई नबी नहीं था कि हुसैन ने कह दिया उतर जाओ तो तुम उतर गए मिंबर से। हुसैन कोई रसूल नहीं थे कि तुम उनकी बात को मानते हुए नीचे उतर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमें मालूम है कि हुसैन नबी नहीं है, हुसैन रसूल नहीं है, हुसैन पैगंबर नहीं है, हुसैन बच्चा है, हुसैन नादान है, हुसैन नासमझ है, मुझे पता है। मैं मिंबर से नीचे ये सोचकर नहीं उतरा कि हुसैन रसूल है, मैं मिंबर से नीचे इसलिए नहीं उतरा ये सोच के कि हुसैन नबी है, नहीं, मैं मिंबर से सिर्फ इसलिए उतरा कि हुसैन नबी का नवासा है, हुसैन नबी के खानदान का है, हुसैन फातिमा के ज़हरा का लाल है, हुसैन ने हुक्म दे दिया। तो अबू बकर सिद्दीक उतर कर दुनिया वालों को बता दिया कि अबू बकर ने नबी की बात का हुक्म नहीं माना, यानी नबी ने हुक्म नहीं दिया। हुसैन नबी नहीं, हुसैन रसूल नहीं, हुसैन पैगंबर नहीं, बल्कि हुसैन नवासे रसूल है, और अबू बकर नवासे रसूल के हुक्म की तामील करके मिंबर से नीचे उतर गया। हुसैन खानदाने रसूल की तामील करके, खानदाने रसूल की ताज़ीम करके मिंबर से अबू बकर नीचे निकल उतर गया और दुनिया वालों को मैसेज दे दिया, क्या लोगों, जब जब जहां जहां भी तुमको अगर खानदाने रसूल का कोई फर्द मिले तो जिस तरह अबू बकर ने ताज़ीम की है तुमको भी ताज़ीम करना होगा, इसलिए कि इसी में तुम्हारी भलाई और इसी में तुम्हारी सुरखरुई है। मेरे दोस्तों, अब्बास नूरी साहब ने पढ़ा कुरान के बारे में, आप तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एक शख्स ने कुरान के ऊपर केस कर दिया, 26 आयतें को निकाल दिया जाए, ये आयतें झगड़ा कराती हैं, ये आयतें नफरत फैलाती हैं। उस कमबख्त को ये आयत नहीं मिली, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ये मोहब्बत करने वाली आयत उसको नजर नहीं आई। जरा गौर करो, कुरान के ऊपर हमला तो हुआ ही है, कोई नई बात तो है नहीं, कुरान के ऊपर बराबर लोगों ने हमला किया। लेकिन तारीख उलट कर देखो, आज आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपके कुरान के खिलाफ किसी ने अगर गलत आवाज उठाया है तो आप सड़कों पर उतरो, हरगिज़ उतरने की जरूरत नहीं है, आप एहतजाज करो, कोई एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक सच्चे मुसलमान बन जाओ और कुरान से मोहब्बत करने लगोगे तो कुरान का एक जबर क्या एक नुक्ता भी नहीं बदल सकती है हुकूमत। और तारीख ने देखा है, इस्लाम की तारीख को उलट कर देखो कि एक बादशाह अपनी हुकूमत के रोब में उसको मालूम हो गया कि ये मुसलमान इस घर की बहुत अहमियत रखता है, इसके सामने सर झुकाता है, इसी के सामने दुआ मांगता है, और इसको मुसलमान कहता है ये काबतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है। उस बादशाह ने कहा कि आज काबतुल्लाह को हम गिरा देते हैं आज काबतुल्लाह को। अपनी फौज के साथ अबरहा बादशाह मक्का के बिल्कुल काबतुल्लाह के करीब पहुंच गया और वहीं पर अपना डेरा डाल लिया कि काबतुल्लाह को आज गिरा दिया जाएगा, आज इस काबे को खत्म कर दिया जाएगा। जिसके सामने मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ता है, आज ये काबा नहीं रहेगा, आज ये अल्लाह का घर नहीं रहेगा, आज इसको जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। बादशाह बैठा हुआ है, बस चंद ही मिनट में हमला करने वाला है कि अब्दुल मुतल्लिब जो मेरे रसूल के दादा हैं, मालूम हुआ कि अबरहा बादशाह काबे को ढाने के लिए आया है, काबे को गिराने के लिए आया, काबे को मिसमार करने के लिए आया है। अब्दुल मुतल्लिब काबे से बाहर निकले और अबरहा बादशाह की तरफ जाने लगे। अबरहा बादशाह बड़ा खुश हुआ, देखो काबे का मुतवल्ली आ रहा है, अब वो हमारे सामने हाथ जोड़ेगा, रोएगा, आंसू बहाएगा, गिड़गिड़ाएगा और ये कहेगा हमसे कि काबतुल्लाह को मत ढाओ, काबतुल्लाह को मत गिराओ, ये अल्लाह का घर है, हम इसके तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हैं, हम इसको जो ताज़ीम करते हैं। वो हमारे सामने रोएगा। जब अब्दुल मुतल्लिब करीब आए तो कहा अबरहा बादशाह
किस इरादे से आए हो? उसने कहा काबे को गिराने आया हूं। तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा काबे को गिराने आए हो तो फिर हमारी बकरियों को तुमने क्यों पकड़ लिया? हमारी बकरियों को क्यों पकड़ लिया? हमारी बकरियों को छोड़ दो। अबरहा बादशाह ने पूछा तुम इसी काम के लिए आए हो? अब्दुल मुतल्लिब ने कहा बिल्कुल। तुमने हमारी बकरियों को पकड़ लिया, हमारी बकरियों को छोड़ दो। तो अबरहा बादशाह ने कहा काबे को गिरा दे, तुम तो काबे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो अब्दुल मुतल्लिब का जवाब सुनो। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि बकरियों की मालिक मैं हूं, बकरियों का मालिक मैं हूं, इसलिए मुझे बकरियों की फिक्र है। उस घर का मालिक रब्बे कायनात है, उसकी हिफाजत करने की फिक्र उसको होगी, अब्दुल मुतल्लिब को क्यों होगी? वो जिसका घर है वो खुद हिफाजत करेगा, अब्दुल मुतल्लिब उस घर की हिफाजत नहीं करेगा। हमें अपने बकरी की हिफाजत करना है, ना कि काबतुल्लाह की हिफाजत करना है। तुम हमारी बकरी हमको दे दो। अबरहा बादशाह ने बकरी अब्दुल मुतल्लिब के हवाले कर दिया। अब्दुल मुतल्लिब बकरी लेकर घर चले गए। रब्बे कायनात ने अबाबिल चिड़िया को हुक्म दिया कि अपने अपने एक एक चोंच में एक छोटी छोटी कंकरी ले लो। अब अबरहा बादशाह मां फौज के सबके सरों पर गिराकर तुम गुजर जाओ। अबाबिल चिड़िया जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, इस वाक़ये की पूरी एक सूरत कुरान के अंदर उतर गई। अबाबिल चिड़िया ने छोटा छोटा पत्थर अपने चोंच में उठाया और अबरहा बादशाह के एक एक सिपाही के सर पर गिरा। वो पत्थर सर पर गिरा, पैर से निकला। जैसे ही पत्थर सर पर गिरा, रूह जिस्म से निकलती चली गई। पूरा अबरहा बादशाह तबाह बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। काबतुल्लाह नहीं गिरा, काबा का एक जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा बादशाह फौज के साथ तबाह बर्बाद हो गया। मैंने तारीख पढ़ी है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में आए, आज जलाल में आए, बड़ा इस्लाम का चर्चा होता है, चलो आज बानिए इस्लाम को कत्ल कर देते, आज मोहम्मद की गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं। ना मोहम्मद रहेंगे ना इस्लाम रहेगा, ना बानिए इस्लाम रहेंगे ना इस्लाम रहेगा। हजरत उमर भी तलवार लेकर आए थे मुस्तफा के दरवाजे पर। जब मेरे आका ने दरवाजा खोला, पूछा उमर किस इरादे से आए हो? तो मुस्तफा के रुख ज़ेबा को देखकर उमर का इरादा ही बदल गया। आए थे कत्ल करने के लिए, सर झुका लिया। उमर किस इरादे से आए हो? उमर ने कहा इरादा तो गलत था, नीयत तो गलत थी, लेकिन आपके चेहरे को देखकर नीयत बदल गई। बस अभी और इसी वक्त मुझको पढ़ा दीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो ये तारीख है कि जब जब लोगों ने इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे तो वो तबाह हो गया है, चाहे तो वो मुसलमान हो गया। मेरे दोस्तों, आप के सीने के अंदर जो कुरान है उसकी हिफाजत करो। ये जो कागज का कुरान मस्जिदों में रखा हुआ है, अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला भी आ जाए, अदालत का फैसला अगर हमारे और आपके खिलाफ भी आ जाए, कोई हरज की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये किसी दूसरे मजहब की किताब नहीं है कि ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। अरे हुकूमत घर घर से कुरान उठा ले, मस्जिदों से कुरान उठा ले, मदरसों से कुरान उठा ले, लाइब्रेरियों से कुरान उठा ले और उठाकर उसको अपने कब्जे में कर ले। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़ों मुसलमानों के सीने में जो कुरान महफूज है, मुसलमान वहां से कुरान निकाल लेगा। कागज का कुरान न पढ़ेगा, बल्कि जिनके सीने में कुरान महफूज है उनसे कुरान सुन सुन के कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेगा। ये कोई किसी दुनियादार का कलाम नहीं है कि तुम उसको कब्जा कर लोगे तो ये कलाम खत्म हो जाएगा। ये रब्बुल जलाल का कलाम है, कयामत तक खत्म नहीं होगा और न कयामत तक इसमें एक ज़ेर और नुक्ते की तब्दीली आएगी। मेरे दोस्तों, आप काफी देर से यहां बैठे हुए, अब मेरे बुलाने का मकसद भी वही होगा कमेटी के लोगों को कि आज अब तक तो बहुत बड़े बड़े उलमा खुतबा को बुलाया था आप लोगों ने, आज मुझे भी बुलाया है। शायद आपका मकसद होगा कि इनकी जबान से भी सुन लिया जाए। मोहब्बत की बात है, कुरान
मोहब्बत की बात कर रहा है। अगर आप मोहब्बत को उर्दू में लिखेंगे तो मीम है बे और ते 4 हरफ से मोहब्बत लिख दिया जाता है। बहुत छोटे से दायरे में मोहब्बत लिख दिया जाता है, लेकिन इस मोहब्बत को जब हकीकत में देखेंगे तो इस मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है। इस मोहब्बत का दायरा बहुत वसी है। गौसे आजम ने मोहब्बत इमाम हुसैन से किया, इमाम हुसैन ने मोहब्बत इमाम हसन से किया, इमाम हसन ने मोहब्बत मौला अली से किया, मौला अली ने मोहब्बत प्यारे मुस्तफ़ा से किया। अब ये सिलसिला चला नबी से लेकर के कयामत तक। जितने भी खानदाने रसूल और खानदाने गौस के जो फर्द होंगे उनसे मोहब्बत करना आप पर लाजिम और वाजिब है। मोहब्बत करना लाजिम और वाजिब है। और बाज इलाके में या बाज दौर में बड़े बड़े उलमा ने मोहब्बत करके सैयदों से दिखाया भी, सैयदों से मोहब्बत करके दिखाया भी, ताकि लोगों की आंखों पर से पर्दा हट जाए। इस इलाके में तो मैंने कई बार तकरीर में कहा है और आप लोगों ने कभी सुना भी होगा। आज तो मेरे मुंह से सुन रहे हैं, सामने आमने सामने बैठकर सुन रहे हैं, वरना कहीं और कैसेट वगैरह में मोबाइल वगैरह में सुना होगा कि सरकारे मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत। इस उड़ीसा की सरजमीन पर 2 ही शख्सियत है, एक सरकारे मिल्लत है, एक मुजाहिदे मिल्लत है। सरकारे मिल्लत को फकीरे उड़ीसा कहा जाता है और मुजाहिदे मिल्लत को रईसे उड़ीसा कहा जाता है। उड़ीसा के अतराफो अकनाफ में इल्म का पैगाम, इल्म शरीयत का पैगाम मुजाहिदे मिल्लत ने पहुंचाया और इस इलाके के अतराफो अकनाफ में मोहब्बत का पैगाम सरकारे मिल्लत ने पहुंचाया। आज सरकारे मिल्लत की ताजीम हम और आप करते हैं, उनका चर्चा हर स्टेज पर होता है। खुसूसियत के साथ इंशोरा तो ज्यादा चर्चा करते हैं ताकि दोनों काम हो जाता है। एक तो जिक्र सैयद भी हो जाता है, मनक़बत सैयद भी पढ़ दी जाती है और सैयदों की गुलामी में रहने का शरफ भी हासिल हो जाता है कि उनको याद उन्हीं को किया जाता है जिससे मोहब्बत की जाती है। याद उसी को किया जाता है जिससे मोहब्बत की जाती है। जिससे इंसान नफरत करेगा उसको याद क्या करेगा। तो ये शोरा तो अशआर में अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत अशआर में मोहब्बत नहीं, प्रैक्टिकल से मोहब्बत किया है, दुनिया वालों को दिखाकर मोहब्बत किया है। वो सरकारे मिल्लत और वो मुजाहिदे मिल्लत कि ऐसी जोड़ी थी, ऐसी दोस्ती थी कि दुनिया इनकी दोस्ती को देखकर रश्क कर रही थी। इस अतराफो अकनाफ के लोग इन दोनों की मोहब्बत को देखकर रश्क कर रहे थे कि एक तरफ आलिमे दीन और एक तरफ औलादे गौस, दोनों एक दूसरे की कितना अदब और कितनी ताजीम करते हैं। मुजाहिदे मिल्लत सरकारे मिल्लत के मस्जिद में हमेशा आते जाते रहते थे। आज मुजाहिदे मिल्लत जब आस्ताने मस्जिद में आए, सरकारे मिल्लत के दरबार में आए, सरकारे मिल्लत से मुलाकात के लिए आए, तो जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए खादिमों ने कहा कि सरकार नहीं है, सरकार कहीं बाहर चले गए। जैसे ही खादिमों ने कहा था कि सरकार नहीं है तो मुजाहिदे मिल्लत को वापस हो जाना चाहिए था, मुजाहिदे मिल्लत को लौट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। खादिमों ने कहा कि सरकारे मिल्लत नहीं है, कहीं सफर पर गए हैं। तो मुजाहिदे मिल्लत वापस नहीं हुए, मुजाहिदे मिल्लत लौटे नहीं, बल्कि मुजाहिदे मिल्लत सरकार के हुजरा की तरफ आगे बढ़े और उनके हुजरा के सामने सीमेंट या गेहूं और चावल के बोरे का पर्दा टंगा हुआ था, जिसकी कीमत 10 से 20 रुपए एक बोरे की कीमत होती है। उस पर्दे को जो सरकारे मिल्लत के दरवाजे पर सीमेंट का बोरा टंगा हुआ था, उस पर्दे को मुजाहिदे मिल्लत ने अपने होठों से चूमा, अपनी आंखों में लगाया और अपने सरों पर रखा और रखकर खादिमों से कहा कि सरकार जब वापस आएंगे तो कह देना कि गुलाम हबीबुर रहमान मुलाकात करने के लिए आपसे आया था। लोगों ने पूछा मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत,
इस सीमेंट के बोरे को आपने क्यों चूमा? इस सीमेंट के बोरे को आपने सरों पर क्यों रखा? इस सीमेंट के बोरे को आपने आंखों में क्यों लगाया? आपके घर पे तो हजारों बोरा पड़ा हुआ होगा, आपके घरों पे तो न जाने कितना बोरा बंधा पड़ा होगा। अगर चूमना ही था तो घर के बोरा को चूम लेते। तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि तुम नादान है, तुम ना समझो। मैं उस बोरे को नहीं चूम रहा था जो सीमेंट का बोरा टंगा हुआ था, मैं उस बोरे को नहीं चूम रहा था, बल्कि उस बोरे को चूम नहीं रहा था, उस बोरे को सरकार मिल्लत के दर से निस्बत हो गई, इसलिए उस बोरे को मैं चूम रहा था। मेरा बोरे को चूमना मकसद नहीं था। औलादे गौस के दरवाजे पर वो पर्दा की शक्ल में लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसको चूम लिया, उसको होठों से लगा लिया, उसको सरों पर रख लिया। तो आप जरा सोचो, निस्बत से शय मुमताज होती है। एक बोरा अगर किसी वली के आस्थाने पर लगा हुआ है तो दुनिया का बादशाह भी उसको कदम बोसी कर रहा है। पैर में जूता है, इस जूता को अगर 1 लाख रुपए का भी अगर जूता कोई इंसान खरीद ले तो उसको पैर ही में पहनेगा, सर पर नहीं रखेगा। आप हज करने इतने लोग हैं ना, इतने लोग में कोई हज करने गया होगा तो आप जब देखोगे कि काबा शरीफ के पास हजरे असवद के करीब वहां पर पहरेदारी करने वाले सिपाही खड़े रहते हैं और वो जूता पहनकर खड़े रहते हैं। किसी ने सवाल किया कि काबतुल्लाह के सीढ़ी पर हजरे असवद के करीब जूता पहनकर ये लोग खड़े हुए, तो कहा किसी ने कि नया जूता ये लोग पहनते हैं, इस जूते का इस्तेमाल ये बाहर नहीं करते, इस जूते का इस्तेमाल सिर्फ यहीं पर करते हैं। ये उनकी अकीदत है, ये उनकी अकीदत है कि नया जूता पहनकर वहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो आशिक होगा, जिसको इश्क काबे से होगा, जिसको मोहब्बत प्यारे रसूल से होगी, वो कहेगा कि हम अपना पांव तो जला सकते हैं लेकिन जूता पहनकर वहां पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि जूता जूता ही है। तो उन सऊदियों के ज़हन में, उनके दिमाग में न काबतुल्लाह की अजमत है न मदीना शरीफ की अजमत है। मदीना मुनव्वरा में सरकार के रोजे के पास भी वो लोग जूता पहनकर खड़े रहते हैं। अब जब कोई कहता है तो जवाब देते ये नया जूता है। जूता नया हो या पुराना, इश्क तो ये है कि तुम्हें वहां पर नंगे पैर रहना है। इसलिए कि जिब्रील अमीन जब मेरे रसूल को बुलाने आए थे मेराज के महीने में, मेराज के लिए, तो वो नंगे पैर आए थे अदब से, और जब आए तो मेरे रसूल सोए हुए थे। जिब्रील ने कहा या परवरदिगारे आलम, तेरा महबूब सो रहा है, तेरा महबूब सो रहा है, इसको कैसे लेके अर्श आजम पर आ जाए? तो हुक्म हुआ जिब्रील, मेरा महबूब सो रहा है तो तुम मेरे महबूब की कदम बोसी करो। रब ने नहीं कहा कि मेरे मुस्तफा का पैर दबाओ, सर दबाओ, नहीं, रब ने कहा कि मेरे रसूल का तलवा नूर का है और जिब्रील तुम्हारा होठ काफूर का है। जब तुम्हारा काफूरी होठ मेरे मुस्तफा के नूर वाले कदम पर लगेगा तो तुम्हारे होठों की ठंडक से मेरे मुस्तफा बेदार हो जाएंगे। जब बेदार हो जाएंगे तो उनसे ये पैगाम देना कि रब आपको बुला रहा है अर्श आजम पर। इसको ताज़ीम करते कि जिब्रील अमी जब रसूल को लेने हैं तो कदम बोसी करके उठा रहे हैं और वो बदबख्त नादान मेरे रसूल के रोजे पर जूता पहन कर खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो ड्यूटी कर रहा है, इश्क नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, मोहब्बत नहीं कर रहा है। वो दुनिया को दिखा तो जरूर रहा है कि हम रसूल के रोजे पर खड़े हुए हैं, लेकिन उसके सीने में इश्क रसूल की शम्मा नहीं जल रही है। आप किसी औलिया किराम के आस्थाने पे जाओ, अदब से जाओ, चाहे जूता नया हो या पुराना, जूता जूता ही है, चप्पल नहीं हो या पुरानी, चप्पल चप्पल ही है। टोपी 10 रुपए की मिलती है तो उसको सर पर पहना जाता है, न कि उसको पैर पर। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। इस कपड़े की कीमत कुछ नहीं, लेकिन चूंकि ये सर पर बंधा गया, इसका नाम इमामा रख दिया गया, सुन्नत रसूल कह दिया गया। अब इसको आपको चूमने का हक मिल गया। लेकिन अगर ये सर से उतर गया तो आप इसको जानिमाज भी बना सकते हो, आप इसको गमछा भी बना सकते हो, आप इसको लुंगी भी बना सकते हो। चूंकि सर पर बंधा हुआ है तो इसको निस्बत इमामा से हो गई, तो ये चूमने का हकदार हो गया। तो मेरे दोस्तों, सरकार मिल्लत का आस्थाना यहां पर है।
और जब तक पूरे हिंदुस्तान का आस्थाना बंद था तो यहाँ का भी आस्थाना बंद था। अब खुल गया है। अदब के साथ जाओ, हाजिरी लगाओ, मोहब्बत के साथ जाओ, हाजिरी लगाओ, लेकिन मोहब्बत वो होनी चाहिए जो मोहब्बत मुजाहिदे मिल्लत के सीने में थी। मुजाहिदे मिल्लत का इश्क देखो कि जब मुजाहिदे मिल्लत वापस आए सरकार के साथ कटक से, और सुबह का वक्त हो गया, मुनाजरा खत्म हो गया, और दोनों जब मस्जिद में आए तो सरकार मिल्लत ने खादिम को हुक्म दिया, मेरे रूम में ही मुजाहिदे मिल्लत का बिस्तर लगा दो। ये है सरकार मिल्लत का बिस्तर, ये है मुजाहिदे मिल्लत का बिस्तर। खादिमों ने कहा मुजाहिदे मिल्लत से आपका बिस्तर लग गया। मुजाहिदे मिल्लत रूम में आए, देखा कि सरकार मिल्लत का बिस्तर भी लगा हुआ है, उन्हीं के बगल में मेरा बिस्तर लगा हुआ है। खादिमों को हुक्म दिया, मेरा बिस्तर यहाँ से हटा दो। खादिमों ने पूछा क्यों? कहा कि नहीं, मेरा बिस्तर यहाँ लगा दो, सरकार मिल्लत के कदमों के नीचे मेरा बिस्तर लगा दो। खादिमों ने कहा कि ये हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस बिस्तर को हम यहाँ लगा दें। अगर यहाँ लगा देंगे तो फिर हम मारे जाएंगे। आपको अगर यहाँ बिस्तर लगवाना है तो सरकार के पास आपको जाना पड़ेगा, सरकार से कहना पड़ेगा। इतने में सरकार कमरे में दाखिल हो गए। कहा हजरत आप अभी तक सोए नहीं? तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि सरकार मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सो नहीं पाऊंगा। सरकार ने कहा क्यों? कहा कि आपके बगल में मेरा बिस्तर लगा हुआ है, हबीबुर रहमान को नींद नहीं आएगी। हमारे बिस्तर का आप यहाँ लगा दे, हम सुकून के साथ सो जाएंगे। हमारे बिस्तर को यहाँ लगा दे, मुझे नींद आ जाएगी। सरकार ने कहा नहीं, तौहीन हो जाएगी आपकी, आप हमारे कदमों में ना सोए। सरकार ने मुजाहिदे मिल्लत के इश्क को देखा, उनकी मोहब्बत को देखा, तो अपने कदमों के नीचे तो उनका बिस्तर नहीं लगाया, एक हाथ उसी बिस्तर को नीचे की तरफ घिसका दिया और कहा कि अब आप सो जाइए, मेरे बिस्तर के बराबर आपका बिस्तर नहीं है। इसको कहते हैं इश्क। अगर किसी को देखना है मुजाहिदे मिल्लत का इश्क तो देखो सरकार मिल्लत से कैसा इश्क करते थे, कैसी मोहब्बत थी कि मुजाहिदे मिल्लत सरकार के बगल में सोना नहीं पसंद करते थे कि ये खानदान रसूल से निस्बत रखते हैं, इनके जिस्म में फातिमा ज़हरा का खून है। अगर जरा सा भी गुस्ताखी हो गई, अगर जरा सा भी सोने में पुष्ट हो गया, अगर पीठ अगर उनके तरफ हो गई तो कल मौला अली मुझसे सवाल कर देंगे, हबीबुर रहमान इल्म का दरिया तू था, इल्म का समंदर तू था, और तूने मेरे बेटा के सामने ऐसा सोया कि तूने गुस्ताखी कर दिया। हबीबुर रहमान इस दुनिया में तो जिंदा रहकर सैयदों की बारगाह में कभी गुस्ताखी नहीं करना चाहता है, ताकि उसको मौला अली के सामने जाना है, उसको गौसे आज़म के सामने जाना है, उसको इमाम हसन हुसैन के सामने जाना है। यह मुजाहिदे मिल्लत का अकीदा था। उनको मालूम था कि हम सैयदों की अगर गुस्ताखी करेंगे तो सिर्फ इस दुनिया ही में गुस्ताखी हम कर सकते हैं, आखिरत में हमारी निजात नहीं हो सकती। इसलिए कि एक रास्ते से हमें नहीं गुजरना है, एक रास्ते से नहीं गुजरना है। सबसे पहले तो गौसे आज़म की बारगाह में हमको जाना है। अगर वहां से छुटकारा मिल गया तो इमाम हुसैन की बारगाह में जाना है, इमाम हुसैन की बारगाह में जाना है, मौला अली की बारगाह में जाना है, नबी मुकर्रम की बारगाह में जाना है। अगर हम पकड़े गए तो फिर हमारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी खराब हो जाएगी। यह उनका अकीदा था, यह उनका अकीदा था। मुजाहिदे मिल्लत वो हैं जो अमजद शरीफ गए थे, एक रात सोए नहीं। क्या अकीदत है? जलसा खत्म हो गया, उलमा सो गए, शोहरा सो गए। खादिमों ने कहा सरकार 1 घंटा आराम कर लीजिए। कहा कि नहीं, फजर की आजान होगी, नमाज पढ़ के चले जाएंगे धामनगर, 1 घंटा भी बचा हुआ। कहा नहीं, 1 घंटा बैठकर मैं गुजार लूंगा। जब खादिमों ने असरार किया, जोर दिया, तो कहा हबीबुर रहमान किधर पैर पसारे, हबीबुर रहमान किधर पैर पसारे। लोगों ने कहा सरकार किबला इधर है, पश्चिम इधर है, आप इधर पैर पसार लो, आप इधर पैर पसार लीजिए, आप इधर पैर पसार लीजिए। तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा ये तुम्हारी आंखें देख रही हैं
ये तुम्हारी आंखें देख रही हैं कि किबला इधर है। हबीबुर रहमान की आंखें ये जो है वो देख रही हैं और हबीबुर रहमान का इश्क ये कह रहा है कि इधर किबला है, पैर मत पसारो। इधर सैयदना पाक का आस्ताना है, पैर मत पसारो। इधर सैयदना पाक की खानकाह, पैर मत पसारो। इधर सैयदना पाक के औलादों का घर है, इधर पैर मत पसारो। हबीबुर रहमान का ये इश्क कह रहा है कि 1 घंटा बैठकर गुजार लेंगे, लेकिन खानदाने सैयदना पाक के ना घर की तरफ पैर पसारेंगे, ना औलाद की तरफ पैर पसारेंगे, ना उनके आस्ताना की तरफ पैर पसारेंगे। और आज तो सरकार मिल्लत के बड़े बड़े जो खतीब आते हैं, जिनका नजराना आप 40,000 रुपया देते हैं, अब बड़ी शौक से उनको फ्लाइट से बुलाते हैं, अब बड़ी इज्जत करते हैं, मुर्गा मुर्गा सब खिलाते हैं। हमें तो भूखा ही स्टेज पर आप लोगों ने बुला लिया, कोई बात नहीं, मेरे घर की बात है। बड़ी मोहब्बत से बुलाते हो, लेकिन सोचो जरा, सीने पर हाथ रख के सोचो, ऐसे खतीबों को बुलाने से क्या फायदा जो तुम्हारे पीर का नाम तक न ले। क्या फायदा ऐसे खतीबों को बुलाने का जो तुम्हारे पीर का नाम न ले। अरे पीर तो वो है, पीर तो वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर बैठा हो, लेकिन हमारे दिल के अंदर हमारा पीर बैठा नहीं है। अगर हमारे दिल के अंदर हमारा पीर होता, आपके दिल के अंदर अगर आपके पीर की मोहब्बत होती, तो फिर दुनिया वालों को दिखाने के लिए 50,000 का शायर नहीं बनाते। दुनिया वालों को दिखाने के लिए 50,000 रुपया देकर किसी खतीब को नहीं बुलाते। आप 5,000 रुपया देकर ऐसे शायर, ऐसे खतीब को बुलाओ जो आपके पीर और आपके पीर के खानदान का तस्करा करे। और नहीं तो फिर आप लाखों रुपया देकर बुलाओ, हमें क्या एतराज है, पैसा तो आपको देना है। लेकिन शर्त यह है कि आप जिस पीर से मोहब्बत करते हो उस पीर का जिक्र सुनो, उस पीर का तस्करा सुनो, ताकि आप तो अपने पीर को देख लिया, अब आपके दिल से कोई आपकी मोहब्बत को निकाल नहीं सकता है। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र अभी 8 साल हो रही है, वो बच्चे जिनकी उम्र अभी 6 साल है, वो बच्चे जिनकी उम्र अब 3 साल है, वो किसको देखकर अपने सीने के अंदर मोहब्बत डालेंगे। पीर थे तो पीर को देखकर मोहब्बत करते थे, उनकी खाकसारी को देखकर मोहब्बत करते थे, उनके खानदान को देखकर, उनके इबादत और रियाजत को देखकर उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन अब तो वो 3 साल का बच्चा जब बड़ा होगा तो वो तो अपने पीर को नहीं देखा, कैसे मोहब्बत करेगा, कैसे कदमों को चूमेगा, कैसे आस्थाने पर जाएगा, कैसे आस्थाने पर जाकर हाथ बांधकर खड़ा होकर सलाम पड़ेगा, इसलिए कि उसने आपके पीर को देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो सीने में मोहब्बत कहां से आएगी। तो मोहब्बत उसके दिल में जब आएगी कि पीर को नहीं देखा, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे पीर का तस्करा करने वाला तो कोई हो, मेरे पीर की करामतों को बयान करने वाला तो कोई हो, मेरे पीर की खाकसारी को बयान करने वाला कोई हो, मेरे पीर की इबादत और रियाजत को कोई बयान करने वाला हो, ताकि मेरे पीर की इबादत और रियाजत खाकसारी को सुनकर मेरा बच्चा भी, हम जितना अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, मेरा बच्चा भी अपने पीर से मोहब्बत करे। ये होना चाहिए, वरना आप किसी और झंडे में, आपका बच्चा किसी और झंडे में चला जाएगा। इसलिए कि ये दुनिया चटक मटक वाली है। अच्छा लिबास, अच्छी पगड़ी, अच्छा एबा, अच्छा जुब्बा पहनकर लोग स्टेज पर ले आते हैं और उनको बना देते हैं ये औलादे गौसे आजम है। बाद में शजरा निकला, मालूम हुआ कि खानदान से कोई निस्बत नहीं, खाली इश्तिहारे में औलादे गौसे आजम है। ऐसा तो ये ज्यादा इस उड़ीसा के इलाके में ज्यादा चलता है। यहाँ के कमेटी को बहुत मालूम है कि आने वाला खतीब अगर खानदाने मुस्तफा से ना भी हो तो लिख दो औलादे गौसे आजम, लोग हाथ चूमने के लिए तो कम से कम आ जाएंगे। उस कमेटी वाले पर भी सवाल होगा, उस कमेटी वाले पर भी सवाल होगा कि अगर तुमने किसी खतीब को बुलाया है और उसके नसब को तुमने नहीं समझा और औलादे गौसे आजम लिख दिया, तो ये जवाब तुम हमको देना है। और उस खतीब से भी सवाल होगा जो हाथ चुमवाने के चक्कर में सैयद बन गया, जो पैर चुमवाने के चक्कर में सैयद बन गया। वो पीर साहब से भी सवाल होगा जो कदम चुमवाने के चक्कर में सैयद बन गया। भद्रक के लोग माने या ना माने, दूसरा इलाका का लोग तो सैयद मानेगा। भद्रक के लोग माने या ना माने, दूसरे इलाके के लोग तो पीर साहब मानेंगे। तो जो पीर ऐसा है जो अपने नसब को बदल रहा है, खानदान कोई और है, नसब कोई और है, और अपने आप को खानदान मुस्तफा से कह रहा है, अपने आप को मुस्तफा के खानदान से कह रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई भी शख्स
अपने नसब को बदल देता है, अपनी जात को बदल देता है, तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत उस शख्स पर होती है। सोचो ऐसे आलिमों पर, ऐसे पीरों पर जो अपना नसब बदल दे, थोड़ी सी दुनियादारी के लिए, थोड़ी सी इज्जत के लिए, थोड़ी सी वाहवाह के लिए, थोड़े से कदम बोसी के लिए आपने अगर अपने नसब को चेंज कर दिया है, तो आप रसूल की उस हदीस के मुताबिक जब तक जिंदा है अल्लाह और उसके रसूल की लानत आप पर बरस रही है, और जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आपकी कब्र पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती रहेगी, जब तक कि आप तौबा नहीं करोगे। मेरे दोस्तों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ महबूब आप कह दीजिए लोगों से कि जिसको अल्लाह को राजी करना है वो मुस्तफा से राजी करे। मेरे दोस्तों, एक वाकया अभी और हिंदुस्तान में गुजरा है जो बहुत जरूरी है आज बयान करना, चूंकि यहां पर साहिब औलाद लोग बैठे हुए हैं। एक लड़की नदी में डूबकर मर गई है ना। आज के इस दौर का मीडिया वो ये चाहता है कहीं से भी कोई इस्लाम के खिलाफ आवाज उठे, फिर तो हम दिन रात मिलकर इस्लाम को बदनाम कर देना है। उसने एक वीडियो बनाकर छोड़ दिया, पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो गया, और उसने अपने वीडियो में कह दिया कि शौहर के जुल्म से हम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, शौहर के जुल्म से हम इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, सास के जुल्म से इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों सोचो, हजारों वाकयात ऐसे हो रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया पर आ गया इसलिए ज्यादा फैल गया, वरना कितनी लड़कियां जान दे रही हैं ससुर के जुल्म से, सास के जुल्म से, शौहर के जुल्म से। लेकिन मरने वाली तो मर गई, अब उसका क्या हश्र होगा वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन आपके लिए ये पैगाम है कि नौजवानों, अगर आपकी शादी हो गई है तब तो कोई बात नहीं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस बात को याद रखो कि अगर अल्लाह ने आपके बाजू में ताकत दिया है तो कमा के मोटरसाइकिल खरीद लोगे, लेकिन ससुराल वालों से मत मांगना। अल्लाह ने आपके बाजू में ताकत दिया है तो घर के अंदर फ्रीज खरीद कर लगा लो, लेकिन ससुराल वालों से फ्रीज मत मांगना। अल्लाह ने अगर तुम्हारी बाजू में ताकत दिया है तो कमा के छत पर घर को छत्ते में बदल लो, हवेली बना लो, महल बना लो, लेकिन ससुराल वालों से पैसा मांगकर घर को आबाद मत करना। मेरे दोस्तों सोचो जरा, तुम नौजवान हो, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम किससे मांगते हो? अपनी बीवी से मांगते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि अगर तुम्हें मोटरसाइकिल की जरूरत हो तो तुम अपने ससुर से मांगो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर तुमको फ्रीज की जरूरत है तो तुम अपनी सास से मांग सको। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि अगर तुमको किसी चीज की जरूरत है तो अपने साला से मांगो। नहीं, हम किससे मांगते हैं? अपनी बीवी से मांगते हैं। अब्बा से मोटरसाइकिल दिलवा दो, अब्बा से फ्रीज खरीदवा दो, अब्बा से 10-20 हजार रुपया दिलवा दो। बीवी है वो तुम्हारी, वो बीवी है तुम्हारी, उस पर तुम जुल्म मत करो। वो क्या करेगी? घर से जब चली थी तो बाप के हैसियत के मुताबिक जहेज लेकर तुम्हारे घर में आई है। कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसा नहीं करता है कि वो सादा रुखसत कर दे, कोई सामान ना दे। हर बाप ये चाहता है कि दुनिया का सारा सामान हम अपनी बेटी को दे दे। लेकिन गरीब बाप क्या करेगा? जितना हो सकता है देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बीवी पर जुल्म करते हैं, ये सामान मंगवाओ, वो सामान। मेरे नौजवानों, अगर तुमको सलाहियत नहीं है साइकिल पर जिंदगी चढ़कर गुजार लो, अगर सलाहियत नहीं है पैदल चल के जिंदगी गुजार लो, सलाहियत नहीं है फ्रीज अपने घर में मत रखो, कुआं नल का पानी पीकर जिंदगी गुजार लो, अगर सलाहियत नहीं है तो छप्पर घर में जिंदगी गुजार लो, लेकिन ससुराल के पैसे से महल मत बनाओ। याद रखो, जिस नौजवानों ने ये तय कर लिया, ये सोच लिया कि हमें खुद से कमा के अपने सारे आराइशो आसाइश का इंतजाम करना है, तो रब उसकी जरूर मदद करेगा। और अगर इस जिंदगी में तुम्हें न मिला, इस जिंदगी में अगर तुम्हें आराम न मिला, फ्रीज न मिली, मोटरसाइकिल न मिली, अगर तुमको अच्छा घर न मिला, तो सब्र कर लेना। परवरदिगार आलम का वादा है कि ऐसे नौजवानों को हम जन्नत में आला से आला मुकाम बना देंगे। ऐसे नौजवानों को जन्नत में खूबसूरत से खूबसूरत मालिक बना कर देंगे, जो गरीब बच्ची को शादी करके अपने घर में लाता है। मेरे दोस्तों,
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शौहर का हक, बीवी का हक और शौहर का हक, यानी मियाँ और बीवी घर में शौहर का हक औरतों में सबसे ज्यादा किस पर है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मां पर। फिर साहबी रसूल ने पूछा, औरत का हक किस पर है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, शौहर पर। यानी शौहर का हक, बीवी का हक शौहर पर है और शौहर का हक मां पर है। यानी कि मां ज्यादा मर्तबा रखती है बनिस्बत बीवी के। मां ज्यादा जो है मर्तबा रखती है बीवी के। अब हमारे अंदर इख्तलाफ यहीं से पैदा हो जाता है कि बीवी कहती है कि ये मां की बात ज्यादा मानता है और शौहर ये सोचकर मां की बात ज्यादा इसलिए मानता है कि वो मां के फजाइल कुरान के अंदर आए, एक बार नहीं कई जगह बयान आया है मां का। लेकिन बाप के बारे में कोई नहीं बताता। सुनो आज बाप के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है। जो बेटा अपने बाप को राजी करेगा वही जन्नत में जाएगा, इसलिए कि उसके लिए उसका बाप जन्नत का दरवाजा है। तो इस दुनिया में जिसने अपने बाप को राजी कर लिया वो जन्नत में आसानी से चला जाएगा। अगर आपका बाप हयात है, आपकी मां जिंदा है, तो ये अनमोल नेमत है आपके लिए। ये अनमोल नेमत है आपके लिए। आप बाप की भी इज्जत करो और अपने मां की भी ताज़ीम करो। और साथ ही साथ जो आपकी शरीके हयात है, जो औरत आपकी बीवी बनकर आई है, वो भी उतना ही हकदार है, इसलिए कि उस औरत को आप उस वक्त लाया जब वो काम करने के लायक हो गई, जब वो कपड़ा धुलने के लायक हो गई, जब वो खाना बनाने के लायक हो गई, तब उसको आप अपने घर में लाया है। उस माँ बाप के कलेजे से पूछो, उस माँ से और उस बाप से, कि जब वो बच्ची अपने घर में पैदा हुई तो अपने से खाना नहीं खा पा रही थी, माँ ने उसको खाना खिलाया। अपने से कपड़ा नहीं पहन पा रही थी, माँ ने उसको कपड़ा पहनाया। अपने से कपड़ा नहीं धो पा रही थी, माँ ने अपने उसको कपड़ा धो धो कर पहनाया। और जब माँ को धोकर कपड़ा पहनाने का वक्त आया, जब माँ को खाना बनाकर खिलाने का वक्त आया, जब माँ को हाथ पकड़कर चलाने का वक्त आया, जब माँ के कपड़े धुलने बिस्तर साफ करने का वक्त आया, जब घर के साफ करने की बारी आई, तो बाप और माँ उस बेटी को आपके हवाले कर देता है। खुद कपड़ा नहीं धुलवाती लेकिन आपके हवाले कर देती, खुद अपने खाना बनवाकर खुद नहीं खाती, आपके हवाले कर देती। इसलिए कि माँ बाप की इसी में खुशी है कि बेटी शादी के लायक हो जाए, ससुराल पहुंच जाए, तो माँ बाप उसी में खुश है कि हमें कपड़ा धुल के ना दे, कोई बात नहीं, मेरी बेटी ससुराल चली जाए। हमें खाना बनाकर ना दे, कोई बात नहीं, बेटी ससुराल चली जाए। हमारा घर ना साफ करे, कोई बात नहीं, बेटी वक्त पर ससुराल चली जाए। तो मेरे दोस्तों, आप बीवी की भी इज्जत करो, आप बहन की भी इज्जत करो और गरीब बच्चियों से शादी करो। आप वालिदैन यहाँ पर बैठे हुए, आपका बच्चा कामयाब है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आप पैसे वाले हैं, तो अपने बराबरी वाले को मत ढूंढो, अपने बराबरी वाले को मत ढूंढो, बल्कि उस गरीब की बच्ची को अपने घर में लाओ जिसने जवानी में कभी अच्छा खाना नहीं खाया हो, जिसने जवानी में महंगा कपड़ा नहीं पहना हो, जिसने जवानी में अपने कानों में सोने के आयरन नहीं पहना हो। आप उस बच्ची को लाओ ताकि वो आपके घर आए तो अच्छा खाना खा ले, आपके घर आए तो अच्छे बिस्तर पर आराम करे, आपके घर में आए तो अच्छा जेवर अपने कानों और नाकों और सरों पर सजाए। आप उस गरीब की बच्ची को लाओगे तो अल्लाह और उसका रसूल आपसे ऐसा राजी होगा कि इस दुनिया में भी आपको कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी आपको कामयाबी अता करेगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। कोई निस्बत को काट नहीं सकता। दो चीज होती है, एक होती है निस्बत और एक होता है रिश्ता। रिश्ता खत्म हो जाता है, मियाँ बीवी में रिश्ता भी है, आपने तलाक दे दिया, रिश्ता खत्म, मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो गया, सास ससुर का रिश्ता खत्म हो गया।
तो रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन निस्बत नहीं खत्म होती। बेटा अगर बाप से जुदा भी हो गया, बेटा बाप से अगर अलग भी हो गया, बाप बेटे में झगड़ा भी हो गया, दोनों एक दूसरे से कभी मिलते भी नहीं है, तो निस्बत खत्म नहीं होती। दुनिया बोलेगी ये बाप है, दुनिया बोलेगी ये बेटा है, ये फला का बाप है, ये फला का बेटा है, रिश्ता खत्म नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये खून का रिश्ता है, निस्बत खून की है। बाप बेटे की निस्बत खून की है, बाप बेटी का निस्बत खून का है, भाई भाई का निस्बत खून का है। ये दूरियां पैदा कर देता है, बीच में नफरतें आ जाती हैं, तो मुलाकातें नहीं होती, लेकिन निस्बत नहीं खत्म होती, निस्बत कायम रहती है। आप जब भी किसी की पहचान कराओगे तो ये बताओगे कि ये फला का भाई है, ये फला का भाई है। यानी झगड़ा होने के बाद भी अगर हम किसी को तारुफ कराते हैं तो निस्बत से कराते हैं, ये फला का भाई है, ये फला का भाई है, तो निस्बत खत्म नहीं होता है। मेरे जिस्म के अंदर जो खून है ना, वो रिश्ते का खून नहीं है, निस्बत का खून है। मुस्तफा का खून हजरत फातिमा के जिस्म में गया, और हजरत फातिमा का खून हसन और हुसैन के जिस्म में गया, और हसन और हुसैन का खून गौसे आजम के जिस्म में गया, गौसे आजम का खून सैयदना पाक के जिस्म में गया, और सैयदना पाक का खून सरकार मिल्लत के जिस्म में गया। ये वही की शाखें। इतने लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोग तो पहचानते भी नहीं है। अब बहुत से लोग अच्छाई से पहचानने लगे, बहुत से लोग बुराई से पहचानने लगे। ये भद्रक के वो लोग हैं, जितने लोग अगर ये बैठे हुए हैं तो हमको लगता है ये मेरी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आप मेरी मोहब्बत में बैठे हुए, और मेरी मोहब्बत में नहीं बैठे हुए, मेरे जिस्म के अंदर खून गौसे आजम का दौड़ रहा है, इसकी मोहब्बत में बैठे हुए। और सिर्फ निस्बत ही नहीं है, निस्बत तो इतनी है कि बताते बताते हम थक जाएंगे। अरे नबी की औलाद तो वही है, सरकारे मिल्लत जिनसे मुरीद, सरकारे मिल्लत जिनके खलीफा, वो मेरे दादा हैं। और छोटे सरकार जिनके मुरीद, और छोटे सरकार जिनके खलीफा, उनके हम बेटा हैं। निस्बत बताते बताते थक जाएंगे। ये भद्रक के लोगों, कम से कम लॉकडाउन खत्म हुआ, आना जाना शुरू होगा। अभी फिर इंशाअल्लाह अगर कमेटी वाले मेरी बात पर राजी हो गए तो 27 मार्च को फिर मैं भद्रक में आ रहा हूँ। बाकी जो बची हुई बातें हैं उस दिन होगी, आप हजरात जरूर आइएगा, क्योंकि कई साल से लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये लॉकडाउन जब हटा है तब हाँ, कई साल का जवाब भी हमको देना है। तो 27 मार्च को कमेटी से मैंने शर्त रखा है कि अगर पुरुषोत्तम आप पकड़ा सकते हैं हमको तो हम इस प्रोग्राम में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इसलिए 28 मार्च को शब बारात है। तो ये प्रोग्राम अगर सेट हो गया तो 27 को मुलाकात होगी, वरना 8 मार्च को फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अब मैं ऐलान कर रहा हूं, ऐसा नहीं चंद लोग कमेटी को धमका के प्रोग्राम में कैंसिल कर दे कैंसिल, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम तो वो हैं कि भद्रक की सरजमीन पर सीना तान के चलते हैं कि ऐ इल्जाम लगाने वालों, देखो मैं भद्रक की सरजमीन पर हूं, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है ताकि हमसे सवाल करो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इल्जाम किसी पर लगा देना आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है। वसीम रिजवी ने इल्जाम लगा दिया कि कुरान की आयतें लड़ाती है, उस हरामजादे को साबित करने में जन्म लगेगा। उस बदबख्त को देखो कैसा वो इंसान है कि उसने कुरान पर इल्जाम लगाया तो बीवी उसको छोड़ के भाग गई, बेटा उसको छोड़ के भाग गया, भाई उसको छोड़ के भाग गया। और कमबख्त कहता क्या है कि 4 दोस्त हमारे हैं जो हमें कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। अरे तुम वो कब्रिस्तान क्या, तुम्हें शमशान में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम लोग कुरान के ऊपर उंगली उठाया है, तुम्हारा हश्र क्या होगा? ये जमीन तुम्हें अपने सीने में आने नहीं देगी उस वक्त तक जब तक कि तुम तौबा नहीं कर सकते हो। तुमने कुरान पर उंगली उठा दिया, वो कुरान जो रब का कलाम है, और मेरे मुस्तफा ने अपनी ज़बान मुबारक से हम उम्मती को वो कुरान दिया और ये कह दिया कि ये कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है, ये कुरान तुम्हारा रहनुमा
ये कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए आया है। और उस कमबख्त ने कह दिया कि ये कुरान लड़वाने का काम करता है। अरे कुरान तो न जाने कितने बर्रे आजम में इस्लाम को फैलवा दिया। कुरान तो वो है। इस्लाम क्या था? इस्लाम तो एक कमरे में बंद था, 20 बाई 20 के रूम में इस्लाम बंद था। सोचो, काबतुल्लाह शरीफ में हजरत अफीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल अभी इस्लाम नहीं लाए, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी अभी इस्लाम नहीं लाए। दोनों काबतुल्लाह से 100 मीटर के दूर पर बैठे हुए हैं। काबतुल्लाह से 100 मीटर के दूर पर हजरत अफीफ अभी ये भी ईमान नहीं लाए, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये भी ईमान नहीं लाए। दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों बैठे हुए हैं काबा सामने। एक नौजवान, खूबसूरत सा नौजवान आता है, काबा के सामने खड़ा होकर अल्लाह अकबर खड़ा होकर तहरीमा बांध लेता है। चंद मिनट के बाद एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का एक बच्चा आता है, उस नौजवान के बगल में अल्लाह अकबर कह के तहरीमा बांध लेता है। 3-4 मिनट के बाद एक औरत आती है और इन दोनों के पीछे खड़ी होकर अल्लाह अकबर कह के तहरीमा बांध लेती है। हजरत अफीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछते, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? क्या कर रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे रसूल के चचा है, अभी ईमान नहीं लाए हैं, वो ये कह रहे हैं वो जो खूबसूरत सा जो नौजवान है वो मेरा भतीजा है। देखो कैसे पहचान दे रहे हैं निस्बत की, कैसे पहचान दे रहे हैं निस्बत से। ये काफिर हैं, ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन निस्बत से पहचान दे रहे। ये नहीं बोल रहे हैं कि उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, बोल रहे वो मेरा भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, और उसके बगल में जो बच्चा खड़ा हुआ है उसका नाम अली इब्न अब्दुल मुतल्लिब है, अली इब्न अबू तालिब है, और उसके पीछे जो एक औरत खड़ी हुई है उसका नाम खदीजतुल कुबरा है। तो हजरत अफीफ ने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं? तो कहा कि वो जो मेरा भतीजा है वो नबूवत का ऐलान कर चुका है, वो नबी और रसूल बनकर इस दुनिया पर आया है, और वो जो बच्चा है वो पहली मुस्तफा के कहने के बाद वो पहला मुसलमान है जो ईमान लाया है, और जो औरत है वो खदीजतुल कुबरा है जो उसकी बीवी है, वो भी ईमान लाई है। तो हजरत अफीफ ने कहा कि इस्लाम बस 3 ही आदमी के दरमियान है, इस्लाम सिर्फ बस 3 ही आदमी के दरमियान है, पूरे मक्के में कोई नहीं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि बस यही इस्लाम है। एक नबी है जो अपने आप को पैगंबर कहते हैं, अब बगल में जो बच्चा है वो ईमान लाया, पीछे जो औरत है वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बीवी है, उसका नाम खदीजतुल कुबरा है। सिर्फ 10 साल की मुद्दत में 7 बर्रे आजम में इस्लाम पहुंच गया। 7 बर्रे आजम में, सोचो कितने मुल्क में इस्लाम 10 साल के अंदर पहुंच गया। और फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और हजरत अफीफ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अफीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल कर चुके तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत अफसोस है। लोगों ने पूछा क्यों? वो बोले कि उसी दिन हमको भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए जिस दिन काबतुल्लाह में मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नमाज पढ़ने के लिए आए थे। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि तारीख के औराक में मेरा नाम भी लिख दिया जाता। लोग सवाल करते कि मर्द में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो जिस तरह हजरत अली का नाम आता है, दूसरे नंबर पर मेरा नाम आता कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम जो दूसरे नंबर पर कबूल किया वो अफीफ था। लेकिन अफसोस कि मैं उस वक्त इस्लाम नहीं कबूल कर सका। और औरतों में सबसे पहले इस्लाम हजरत खदीजतुल कुबरा ने किया। तो मेरे दोस्तों, आप उस अली के खानदान वालों से मोहब्बत रखते हो जो अली कायनात में अकेला है, कायनात में अकेला है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नबी इरशाद फरमाते हैं कि कायनात में मौला अली मुश्किल कुशा अकेले मर्द हैं। मौला अली मुश्किल कुशा अकेले मर्द हैं जो अल्लाह के घर में पैदा हुए, शहीद भी अल्लाह के घर ही में हुए। दुनिया में कयामत तक कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं होगा अली के जैसा जो खुदा के घर में पैदा हो, खुदा ही के घर में शहादत पाए। और हजरत फातिमा से कहा, फातिमा, कायनात में रब ने 2 मर्दों को चुना है। कायनात में रब ने सिर्फ 2 मर्दों को चुना है, एक को तुम्हारा बाप बना दिया, एक को तुम्हारा शौहर बना दिया। आप उस अली के खानदान वालों के मानने वाले हो।
आप उस मौला अली से मोहब्बत करते हो, जिनकी औलाद सरकार मिल्लत, उनसे मोहब्बत करते हो। अली अली करते रहोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे। किसी दूसरे का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। यह वो खानदान है जो जन्नतें बांटता है। अगर इस खानदान से मोहब्बत करोगे तो जन्नत में जाने के लिए सोचना ही नहीं है, इसलिए कि जन्नत तो इन खानदान वालों की जागीर है। जिसके सरदार इमाम हसन और हुसैन हो तो उसके मानने वाले गुलामों के लिए इमाम हसन हुसैन जन्नत का दरवाजा खोल देंगे। शर्त यह है कि गुलामी गुलामी की तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को मानो और एक को छोड़ दो। तो हसन बोलेंगे उधर जाओ, हुसैन बोलेंगे उधर जाओ, इधर ही उधर करते रह जाओगे, मामला पूरा खत्म हो जाएगा। मानना है तो हसन को भी मानो, मानना है तो हुसैन को भी मानो, मानना है तो अली को भी मानो, तो मानना है तो फातिमा को भी मानो, तब वही शख्स कामयाब होगा, वरना सारी मोहब्बत बेकार और रायगा हो जाएगी। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत आप लोगों के दिलों में अता करे और खानदान मुस्तफ़ा की मोहब्बत आप लोगों के दिल में अता करे। हम लोग गौसे आज़म के मानने वाले हैं, उनके खानदान से मोहब्बत करने वाले हैं। परवरदिगार आलम हमारी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले और एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।